बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज्तबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव के पेश नज़र आज़ाद कश्मीर में 8 मई से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया। छांगा मांगा में ड्रग इंस्पेक्टर ने तहसील भर में कोरोना वायरस से आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। 10,000 फेस मास्क और सैनिटाइजर्स भी अवाम में मुफ्त तकसीम किए गए। महकमा सेहत ठट्टा ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर एमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी। आज़ाद कश्मीर के स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला अब्दुल हमीद मुगल से डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन MTBC सरदार ज़रतीफ़ बादशाह की मुलाकात हुई। इस मौका पर सरदार ज़रतीफ़ बादशाह ने स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला को कॉरपोरेट सेक्टर में कंपनी की खिदमात के हवाला से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हम समाजी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए पूरे आज़ाद कश्मीर में लाखों रुपए की सरमायाकारी कर रहे हैं। M5 न्यूज़ ने हुमैरा रशीद के नातिया मजमूए की पहली नात रहमतों के साए रिलीज कर दी। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत, जिसे देखनी हो जन्नत, वो मदीना देख आए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। रावलपिंडी के मशहूर अस्पताल होली फैमिली अस्पताल अपनी बेहतरीन सर्विसेज की वजह से इंतहाई मशहूर है, जहां पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान से भी लोग इलाज की गर्ज से आते हैं। फिलवक्त यहां कोरोना वायरस से मुतासरा 40 मरीज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा शुजात अली से। जी शुजात, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, कोरोना वायरस की तीसरी लहर इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त अपनी लपेट में लिया हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के मशहूर हॉस्पिटल होली फैमिली अस्पताल में, जहां के कोरोना डिपार्टमेंट से हमने कोरोना वायरस केसेस के हवाले से मालूमात भी हासिल की। अब तक यहाँ तकरीबन 40 पेशेंट आइसोलेशन वार्ड में मौजूद हैं, जिनके ट्रीटमेंट जारी है। और हॉस्पिटल के बेहतरीन इंतजाम की वजह से और लोकल इंतजामिया के बेहतरीन इंतजाम की वजह से कोरोना वायरस के केसेस की शरह में काफ़ी कमी हुई है, जबकि अमवात की शरह में भी काफ़ी कमी देखने में आई है। इस वक्त एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क भारत है। हुकूमत पाकिस्तान ने तशवीश का इज़हार किया है कि खुदा न खास्ता अगर हिंदुस्तान जैसे हालात यहाँ पे पैदा हो जाते हैं तो हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिसके बरक्स इंतज़ामी मामलात को अमली जमा पहनाने के लिए हुकूमत ने पॉलिसीज़ वज़ा की हैं। गुज़श्ता रोज़ NCAC के इजलास हुआ, जिसमें नई पॉलिसीज़ वज़ा की गई हैं, जिनके मुताबिक 8 मई से 16 मई तक मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पे हर तरह की एक्टिविटीज़ पर पाबंदी रहेगी। ट्रांसपोर्ट, सियाती मकामात, रेस्तरान और पार्क वगैरह मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे, जबकि हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर, बेकरीज और पेट्रोल पम्प्स रेस्टोरेंट्स पर यकीनी बनाने की सूरत में खोल दिए जाएंगे। ताहम ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। अलबत्ता गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के शहरियों को अपने इलाकों में जाने की इजाज़त दी जाएगी। जी, रहमतों और बरकतों वाले महीने रमज़ान मुबारक आते ही मुल्क भर की तरह कोटअद्दू में भी इफ्तारी के दस्तरखानों पर राज करने वाली सौगात खजूर के मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉल लगा दिए गए। खजूर ना सिर्फ कुदरती मिठास रखने वाला कुदरत का एक बेमिसाल तोहफ़ा है, बल्कि खुश जायका होने की वजह से हर उम्र के अफराद इसे पसंद करते हैं। खजूर खाने में लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर होने के साथ साथ जिस्म को तक़वियत भी बख्शती है। रात में मजाफ्ती ईरानी खजूर भी है भाई,
वो ज़्यादा पसंद की वेंदी है तो बहुत ही ज़्यादा आवाम पसंद करेंदी है। ये रमज़ान शरीफ में ये खजूर की मांग जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी है और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खजूर को दुआ भी है। मेलसी के नवाही इलाके हेड साइफन के करीब बस्ती नेमत अली में एक ही घर के 6 अफराद पैदाइशी तौर पर बिनाई से महरूम हैं। मुतासरीन का कहना है कि रहने के लिए कोई घर है, ना ही खाने पीने के लिए कोई आसरा है। ज़िंदगी का गुजर बसर अल्लाह ही के आसरे पर चल रहा है। कई बार रियासी इदारों में दरख्वास्तें दे चुके हैं लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। बिनाई से महरूम अफराद ने आला हुकाम समेत मुहैयर अज़रात से मदद की अपील करते हुए आला ऐवानों में बैठे वज़ीरों और मशीरों से नोटिस लेकर घर और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया फराहम करने की अपील भी की है। जेहलम शहर में शहरियों की तरफ से रमज़ान में सहर इफ्तार फ्री दस्तरखान लगाया जाता है। इस मौका पर शहरियों का कहना है कि ये दस्तरखान रमज़ान के बाद भी इसी तरह जारी रहेगा। तफसील बता रहे हैं जेहलम से मुस्तफ़ा भट्ट। जी मुस्तफ़ा, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेहलम शहर अकरम शहीद पार्क के सामने। यहाँ पे एक अफ्तारी दस्तरखान लगाया गया है शहरियों की तरफ से। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए इनसे इस बारे में जानते हैं वो क्या कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, डॉक्टर माया साहब और उनके साथ चंद दोस्त हम मिल के ये बहुत बड़े दस्तरखान जिसके अंदर 300 से 500 तक लोग आते हैं और सुबह सहरी के वक्त भी हम इनको खाना सप्लाई करते हैं पैकिंग करके, और यहाँ पे इफ्तार का और खाने का एहतमाम है। और इसी तरह इस सिलसिले को हमने मुस्तकिल सारा साल के लिए शुरू कर लिया। जी, जैसा कि इन्होंने कहा है कि ये रमज़ान पैकेज जो है रमज़ान में भी जारी रहेगा, इसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा जिसमें पैकिंग करके ये घरों में राशन सप्लाई कर रहे हैं। जी, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में गुज़श्ता रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद कयूम। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर भर में गुज़िश्ता रोज़ से ही गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद के नवाई इलाके कौमी कोर्ट में, जहाँ पर इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, जबकि ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे जो रोज़ादार हैं उनके चेहरे खिल उठे। जबकि बात की जाए आज़ाद कश्मीर की बलाई इलाकों की, तो वादी नीलम और वादी लिपा के इलाकों में भी बारिशें शदीद जारी हैं, जिससे सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। और हाल ही में अप्रैल के महीने में वहाँ पर बर्फ़बारी हुई थी, जिससे लोगों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल अभी तक जारी है। जबकि हालिया बारिशों की वजह से आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है, जिससे SDMA ने इस बात की हिदायत भी की है कि लोग गैर ज़रूरी तौर पर इन इलाकों का सफ़र न करें। महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज़ तक बारिशों का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जी, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव के पेश नज़र आज़ाद कश्मीर में 8 मई से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन के दौरान अशिया ज़रूरिया के अलावा तमाम कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी, जबकि सियाहत पर भी पाबंदी आयद होगी। इसके अलावा मेडिकल स्टोर, वैक्सीनेशन सेंटर्स के खुले रखने की इजाज़त होगी। लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं खुशाब से, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अताउल्लाह तारड़ ने मीडिया के नुमाइंदों से इलेक्शन जीत जाने के बाद गुफ्तगू की। आइए आपको सुनवाते हैं। इनके साथ अवामी सपोर्ट नहीं है और हमने वोट पे पैरा दिया और अल्लाह ताला के फजल से हमने एक एक वोट पे अपने पैरा दिए, वोट पे डाका नहीं डलने दिया और अल्लाह ताला ने हमें आज सुरखरुख किया। हम अल्लाह ताला के हाँ सर में सजूद है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आज हमें फतह से नवाजा है। और मुस्लिम लीग नून अब इस मुल्क की सबसे पॉपुलर और सबसे जो है वो बड़ी जमात बन गई है। और आने वाले दिनों में जो जनरल इलेक्शन भी होगा, मैं समझता हूँ कि ये खुशाब में स्पेशली उसकी बुनियाद रख दी गई है और यहाँ पे इंशाल्लाह 3 गुना लीड तमाम उम्मीदवारों की होगी। तोबा टेक सिंह बीवी को कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने वाला चालाक मुलजिम गिरफ्तार। तोबा टेक सिंह के नवाही नंबर 333 में मुलजिम अब्दुल करीम ने अपनी बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। कत्ल के बाद चालाक मुलजिम बीवी की खुदकुशी का ड्रामा करता रहा। पुलिस को इतला मौसूल हुई कि कत्ल करने के बाद वक़ुआ को खुदकुशी में तब्दील करने और कत्ल को छुपाने की कोशिश की जा रही है। इस इतला पर SHO थाना चटियाना अहमद अदनान तारक ने मौका पर पहुंचकर पूछताछ की, जिस पर मुलजिम ने अपने बीवी को कत्ल करना तस्लीम कर लिया। मुलजिम से आला कत्ल पिस्टल बरामद हुआ। छांगा मांगा में ड्रग इंस्पेक्टर ने तहसील भर में कोरोना वायरस से आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया। 10,000 फेस मास्क और सैनिटाइजर्स भी अवाम में मुफ्त तकसीम किए गए।
चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब की हिदायत के मुताबिक कोविड-19 से मुताल्लिक ज़रूरी अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए तहसील चूनिया के ड्रग इंस्पेक्टर लईकुर रहमान ने छांगा मांगा समेत मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज, THQ अस्पताल और कार्डियक सेंटर चूनिया का दौरा किया, जिसमें SOPs की पैरवी करने की अहमियत के बारे में सरकारी अमला और अवाम को हदायत भी दी गई। ज़िले इंतज़ामिया की नौशहरा कैंट में बिलावजह कार पार्किंग और बेजा रश बनाकर कोरोना ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई। 40 मुख्तलिफ गाड़ियों को तहवील में लेकर जुर्माना किया गया। डिप्टी कमिश्नर मीर रज़ा उसगन की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मिस वज़ीर की ट्रैफिक इंचार्ज के हमरा कार्रवाई करते हुए 40 गाड़ियों को तहवील में लेकर 25,000 रुपये जुर्माना किया गया। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक अवाम ईद की खरीदारी के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें और बिला वजह पार्किंग ना करें ताकि लोगों को खरीदारी के वक्त रिलीफ मिल सके। यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे कोरोना जो है SOPs को की इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्पेशल मेरी ड्यूटी जो है यहाँ पे लगी है। दूसरा ये है कि यहाँ पे आप ट्रैफिक देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और कुछ रॉन्ग पार्किंग यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे इंचार्ज साहब को मैंने बुलाया ट्रैफिक के, उनसे कहा कि चले आज यहाँ पे जो है हम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे हम गेट पे सॉरी यहाँ पे रोड पे जो है हम ड्यूटी कर लेते हैं ट्रैफिक वालों के साथ। जो रॉन्ग पार्किंग हुई है उनको हम पर्चा करेंगे। ज़िला के चारों तहसीलों में 8वीं रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद हुआ। सख्त कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए रेवेन्यू अवामी खिदमत के तहत शहरियों को सर्विसेज फराहम की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स डॉक्टर सिद्रा सलीम, शेख मोहम्मद ताहिर की रेवेन्यू खिदमत सर्विसेज में शिरकत हुई। मज़ीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद साकिब सलंगी से। जी बिल्कुल, आपको आगाह करते चले कि ज़िला की चारों तहसीलों में 8वीं रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस का इनेकाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सिद्रा सलीम, शेख मोहम्मद ताहिर की रेवेन्यू खिदमत सर्विस में शिरकत, असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान चौधरी, रियासत अली और रेवेन्यू अफसरान व अमला भी मौजूद थे। तहसीलों में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस की सरबराही असिस्टेंट कमिश्नर कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब का विजन है कि सख्त मुश्किल हालात में भी अवामी सर्विस मुतासर नहीं होनी चाहिए। ये कहना था एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर सिद्रा सलीम का। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज से शहरियों के ज़मीनों से मुतल्लिक मसाइल फौरी हल हो रहे हैं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए आवाम को मुख्तलिफ सर्विस फराहम की जा रही हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शेख मोहम्मद ताहिर ने कहा कि रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस फराहमी से आवाम के ज़ेर अल्तवा मसाइल हल हुए हैं। सबका साथ रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस में 3,407 अफराद ने दरख्वास्तें दी। 3,196 शहरियों के मसाइल मौके पर हल 211 मुतलका ब्रांचेस को भिजवाई गई। मुख्तलिफ महकमाना अमूर की जांच पड़ताल के लिए भेजी जाने वाली दरख्वास्तों की मॉनिटरिंग का जामे निज़ाम मौजूद है। महकमा सेहत ठट्टा ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर एमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी। ग्रेड 1 से 20 तक तमाम पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और एम्बुलेंसेज ड्राइवर्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हदायत की है। आज़ाद कश्मीर के स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला अब्दुल हमीद मुगल से डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन MTBC सरदार ज़रतीफ़ बादशाह की मुलाकात हुई। इस मौका पर सरदार ज़रतीफ़ बादशाह ने स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला को कारपोरेट सेक्टर में कंपनी की खिदमात के हवाला से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हम समाजी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए पूरे आज़ाद कश्मीर में लाखों रुपए की सरमायाकारी कर रहे हैं। उन्होंने स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला को कंपनी के बाग ऑफिस दौरा और सरगर्मियों का मुआयना करने की दावत भी दी। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए अब्दुल हमीद मुगल ने कहा कि MTBC कारपोरेट सेक्टर में बेहतरीन अंदाज में काम कर रही है। कंपनी मुकामी आबादी को रोजगार की फराहमी के लिए बड़ी सरमायाकारी कर रही है, जो एक खुशाइंद अमर है। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि MF5 न्यूज़ ने हुमैरा रशीद के नातिया मजमूए की पहली नात रहमतों के साए रिलीज कर दी। तैबा को जाने वालों तुझे देती हूँ दुआएं, दरे मुस्तफा पे जाके, दरे मुस्तफा पे जाके तू जहाँ को भूल जाए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।